इसी काम में जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है और यही संदेश सवाल खामा जो 23 मार्च शहीदी दिवस है उनका जो सपना था उसी ग्राम सभा का था। भारत गांव है, गांव की भारत गांव से बनता है, शहरों से नहीं बनता। जो अपना गांव छोड़कर चला गया, कानूनी रूप बता रहा हूं मैं, जो गांव छोड़कर चला गया और वो दूसरी जगह स्थापित हो गया, जहां स्थापित होगा वहीं उसने आईडी बनवा ली अपनी, वहीं के सर्टिफिकेट बनवा लिए, सब कुछ वहीं का बनवा लिया, वो मूल निवासी नहीं है, भारत का नागरिक ही नहीं है, वो विस्थापित हो गया, वो शरणार्थी है। उस पर भारत का जो कानून है वो लागू होता है, लेकिन गांव पे जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है उस पर एक भी कानून वो लागू नहीं होता तब तक जब तक गांव का ही आदमी निकल के उनके पास ना जाए। जैसे मान लो कोई मैटर ऐसा आ गया कि गांव का आदमी निकल के पुलिस के पास पहुंच गया, अब पुलिस एंट्री करेगी क्योंकि गांव चला गया। अगर नहीं गया तो पुलिस की ताकत नहीं कि वो गांव में आके एंट्री कर दे, बीडीओ की ताकत नहीं गांव में एंट्री कर दे, डीएम की ताकत नहीं जो गांव में एंट्री कर दे। गांव ने कर दिया है हमारे गांव में डीएम नहीं उतरेगा, ताकत ही नहीं है उसकी। अगर 70% लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया हमारे गांव में कोई भी सरकारी जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका कोई कर्मचारी हमारे गांव में एंट्री नहीं करेगा, हम अपनी व्यवस्था अपना कर देगा, ताकत ही नहीं है उसकी। वो तो हम जाते हैं उनके पास, डीएम के पास, साहब अरे भाई अब हमको बांट दिया उन्होंने, बांट ऐसा दिया, तू गैस का कनेक्शन ले ले, तू विधवा पेंशन ले ले, तू वृद्धा पेंशन ले ले, तू ये ले ले, तू अब ये किसान सम्मान निधि आ गई है, ये जितनी भी आईडी है वो तब जरूरत पड़ती है हमें उनको जब सरकार से हमको कोई भीख लेनी होती है, लाभ लेना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान वो ये कहता है कि कोई भी आईडी आपके लिए अनिवार्य नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और जोड़ दिया उसमें, अगर आपको कोई अनुदान लेना है, कोई सब्सिडी लेनी है, लाभ लेना है, वहां अनिवार्य है। अब हम उस भीख के चक्कर में लग गए और भीख के चक्कर में हम आईडी बनवा रहे हैं, सब कुछ बनवा रहे हैं और अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। गर्दन भी ऐसी कि फांसी का फंदा हमारे गले में, जब चाहे तक तक खींच दे नीचे से, क्योंकि हमारा सब कुछ, रोटी हमारी गैस में बनती है, किसी गांव के पास गैस नहीं है, खेत हमारे ट्रैक्टर से जुतता जो डीजल से चलता वो नहीं है, वाहन हमारे जो है वो पेट्रोल से चलते हैं, किसी गांव के पास नहीं है, सब उनके पास है, अकाउंट हमारा बैंक में है, मोबाइल हमारा आधार से जुड़ा, मतलब सब कुछ ये जितनी व्यवस्था है दे रखी है सब आधार से जुड़ी हुई है। राशन कार्ड है वो आधार से जुड़ा हुआ, आधार उनके हाथ में है कंपनी के में। तुमने विरोध किया, आधार बंद हुआ, आधार बंद होते ही खत्म, गाड़ी के कागज, गैस के कागज, मोबाइल, मतलब सब कुछ, सब मोबाइल बंद, बैंक अकाउंट बंद, सब कुछ आपका जीवन झंड बंद हो गया। तो गलत दे दिया अपना, वो जब चाहे, अगर अब बूस्टर डोज तक पहुंच गए हैं, अभी आगे और लगनी है 8-10 लगनी है और मुश्किल लगेंगी जिसने ये जो इन चीजों से बना हुआ आने वाले प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। वो तो हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, 3 दिन जेल में रहे, जब वो मास्क का हटा नियम कोर्ट में गए तब ये लॉकडाउन हटा, क्योंकि दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, 50 करोड़ करनी है, 50 करोड़ लोग चाहिए, 50 करोड़ करनी है, 750 करोड़ लोग खत्म करने हैं। उसका माध्यम यही है, अपना तो गोली चला है, न किसी गर्दन काटी जा, न कुछ काटी जा, उसका यही है, टीके लगाओ, डीएनए चेंज कर दो। डीएनए हमारे चेंज हो रहे हैं, डीएनए तो नई जनरेशन जो है वो गर्भ में ही आते ही महिला, उसके भी, माता के भी और बच्चे के भी इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब स्कूल जाते हैं कटोरा लेकर हाथ में जाते हैं, ड्रेस वो देगी सरकार और राशन सरकार देगी, फीस सरकार देगी, किताब सरकार देगी, बच्चे के 36 टीके लगते हैं, 36 टीके लगते हैं। और जब वो थाली बेला कटोरा लेकर दरिया लाइन में खड़े होते हैं और हम उम्मीद करें भगत सिंह बनेंगे, सुभाष बनेंगे, चंद्रशेखर बनेंगे, दयानंद बनेंगे, महाराणा प्रताप बनेंगे, छत्रपति शिवाजी बनेंगे। 2000 वोट भी एक अपना अच्छा आदमी इलेक्शन लड़ता वो एक नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, अधके में होगी 2 लाख वोट में कुकर एक शहर तो एक दूसरे जाएंगे। बहुत पूरे भारत के कार्यकर्ता ना सोच विचार करके सवाल का चुना, दिल्ली के नजदीक है, पूरे भारत को संदेश जाएगा, यहाँ से मीडिया दिल्ली की भी इसको कवर करेगी, इतना बड़ा संदेश देना आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से कोई गांव आधारित व्यवस्था, इनके सपनों का भारत तभी बनेगा जब यहाँ से संदेश जाएगा, और संदेश ऐसा जाएगा कि अब तो भाषण नहीं, कि चूंकि अब तक तो जो भाषण देके हमारे वोट लेते रहे हैं, हमको लालच देते रहे हैं, हमारे को भीख में कुछ ना कुछ देते रहे हैं,
इसमें वो लोग नहीं है। इसमें तो ये है, राजीव दीक्षित जी ने कहा हम सब 1857 की क्रांति की भटकी हुई आत्माएं हैं। जब तक भारत को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती, बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। वो सारे क्रांतिकारी जन्म लेकर के पूरे भारत में फैल गए हैं, आ गए हैं, और वो इसमें लगे हुए हैं जनता सरकार मोर्चे में। और जन जागरण करके 1947 में अंग्रेजों को भगाया, अब अंग्रेजियत को भगाना है। भारत को अपने आप बन जाएगा भारत। अंग्रेजियत हटाओ, भारत तो है। ये भी अंग्रेजियत आप बीजेपी सरकार ने कह रही क्या इसका मतलब, इसका टारगेट किस पे है? कौन सा? तो ये अपना व्यवस्था जो अंग्रेज भाई व्यवस्था 1947 में क्या हुआ? माउंट बैटन की जगह नेहरू बैठ गया। कुछ नहीं बदला, कुछ भी। आईपीसी 1860 में बनी, अंग्रेजों ने बनाई। सीपीसी 1860 में बनी, अंग्रेजों ने बनाई। सीआरपीसी 1860 में बनी, अंग्रेजों ने बनाई। सब कुछ 1860 में बना। बैंक, रिजर्व बैंक 1934 में बना, अंग्रेजों ने बनाया। जो प्राइवेट संस्था है, एक भी बैंक सरकारी नहीं है भारत में। और ये जो बैंकिंग सिस्टम है, कह रहे हैं बैंकिंग के ऊपर, ये जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा का पूरा फ्रॉड है, पूरा का पूरा फ्रॉड है। अरे बैंकिंग सिस्टम, ये मानो बैंक जो उन्होंने बनाया है ये रावण की नाभि का अमृत है। बैंक नाभि है उसकी है, क्योंकि वो जो सारे काम कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से कर रहे हैं। बैंक क्या करता है? अभी तुम जाओ, तुम्हारे रुपए हैं 10 लाख रुपए जमा बैंक में, और तुम एक विड्रॉल करके दो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बैंक यार कैश नहीं है, ठीक है, तुम आ गए, भैया नहीं है, ये चले गए, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, पैसा जाओ, कागज जाओ, जमीन में कागज ये लाओ और जाओ। मतलब 1 लाख रुपए नहीं है बैंक में, 1 करोड़ का लोन दे रहा। क्या दिया लोन में? तुम्हारा एक खाता बनाया हवा में, लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में क्या किया? नंबर डिजिट लिख दे, 1 करोड़ लिख गई। वो डिजिट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में चली गई। और सेविंग अकाउंट में चली गई, डिजिट तो गई, दिया तो उन्होंने कुछ नहीं, आपकी जमीन उनके पास चली गई। अब वो डिजिट को पटाने के लिए आप डिजिट लिखते हैं, उन्होंने डिजिट के को पटाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उन्हें भर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं दिया तुमको, तुमने मान लिया कि मैं लोन ले लिया मैंने 1 करोड़ का, इसके अलावा कुछ नहीं देता बैंक, है ही नहीं उसके बाद। क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। रिजर्व बैंक के अनुसार, रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड रिजर्व, वो जो नोट छपता है, बैंक जो नोट छापता है वो सोने के एवज में छापता है। सोना है उसके पास, लिख के दे दिया रिजर्व बैंक ने, सोना मेरे पास 800 टन रिजर्व में, और 800 टन में रिजर्व बैंक के अनुसार ही करेंसी छप सकती है 5 लाख करोड़ की। इससे ज्यादा करेंसी छप ही नहीं सकती। हमने पूछ लिया करेंसी कितनी छाप रखी है, 34 लाख करोड़ करेंसी छाप रखी है, 34 लाख करोड़ छप सकती है 5 लाख करोड़। फिर हमने पूछ लिया तुमने लोन कितना दे रखा, लोन दे रखा 215 लाख करोड़, करेंसी 34 लाख करोड़ की है, वैध और अवैध दोनों। 215 लाख करोड़, मेरे पास 10 लड्डू हैं, 20 कैसे बांट दूंगा, 100 कैसे बांट दूंगा, जब है ही 10, केवल तुम्हारे नाम पर चढ़ा दिया उन्होंने, और तुम दिए जाओ, पटाए जाओ। ये है वो नोट, वो जो नोट दे रही है बैंक, वो नोट है, रुपया नहीं है। उसमें लिख रखा बाकायदा गवर्नर ने, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 100 रुपए की पर्ची है, पर्ची दे दे उसने, जैसा आड़ती हमारे अनाज बेच कर पर्ची दे दे, परसों को आना और रुपए ले जाना। लेकिन रुपया नहीं देता क्योंकि आड़ती को नहीं पता ये रुपया क्या है। वो उस पर्ची के बदले रिजर्व बैंक की पर्ची दे देता हमें। अब जब गवर्नर ने उसको वचन दे रखा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जितने का भी लोन है। क्या मतलब हुआ इसका? इस पर्ची को लेकर बैंक में जाओ कि भैया मैंने 6 महीने में गेहूं पैदा किया, और गेहूं लेके मैं आड़ती के यहाँ गया, आड़ती ने मेरा गेहूं बेच दिया, और उसने मुझे पर्ची दी है रिजर्व बैंक की, जिसमें गवर्नर ने वचन दे रखा रुपए देने का। अब मेरे तो रुपए मांगे नहीं किसी ने, मांगे नहीं, हमें पता ही नहीं है। रुपया तो हमारा रिजर्व बैंक के पास है। उस पर्ची दे कौन चला रहे? पर्ची चल रही है। अच्छा, हाँ, एक चीज देखो, अगर उस रिजर्व बैंक की छपी हुई पर्ची में मैं कोई अपनी पर्ची छाप के लगा दूं, जैसे नकली नोट चूरन के आते हैं, लगा दूं, चल गया हो, मैं चल गया हो। लेकिन जब तक
जब तक चलेगा जब तक उधर पकड़ना है, पकड़ते ही अरे उधर नकली बता रहे, चूंकि वो रिजर्व बैंक का छपा हुआ नहीं है वो भी सेम है वो, लेकिन रिजर्व बैंक ने नहीं छापा, वो हमने छाप दिया, लेकिन चल गया ना वो। ऐसे ही ये तो रिजर्व बैंक ने छाप रखे, मैंने भी उसको रुपया मान लिया, जिसको मैंने दिया उसने रुपया मान लिया, उन्होंने आगे को दिया उसने रुपया मान लिया, रुपया मान लिया हमने, रुपया नहीं है वो। अब वो पकड़ी गई पर्ची, और पकड़ी गई पर्ची, वो हमने पकड़ ली, नकली है, क्योंकि उसमें गारंटी जो दे रही है, जो गवर्नर गारंटी दे रहा है उसमें गारंटीड बाई नोट निकाल लो, गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। हमने पूछ लिया भारत सरकार से ये केंद्रीय सरकार कौन है, उन्होंने जवाब दे दिया हमको पता नहीं। रिजर्व बैंक से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया हमको पता नहीं, क्योंकि केंद्रीय सरकार 1934 में थी जब रिजर्व बैंक बना था, केंद्र सरकार वो थी जो अंग्रेजों की थी। कुछ नहीं बदला 1947 में, माउंटबेटन की जगह नेहरू बैठ गया, आज माउंटबेटन की जगह मोदी बैठा, कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम है, वही व्यवस्था है, वही गुलामी की जगह अपवत के गाड़ी दिया आजादी। हाँ और सारा जगह एक शब्द लिखा था 1947 तक, रात के 12 बजे तक पहले तक एक शब्द लिखा था गुलामी, उसके ऊपर एक चिट बनाई, वो चिपकाई और उस पर लिख दिया आजादी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दिक्कत ये हुई कि असली गुलाम वो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए। क्यों? 15 अगस्त 1947 तक हमको पता थी हम गुलाम है, तो हम लड़ रहे थे आजादी के लिए। 1947 में हमको भर दिया गया, अब तुम आजाद हो गए, बस हमने लड़ना बंद कर दिया, लड़ना बंद करता है, मुंह से बता दिया, बात बोले तो मजा ले, वो आजादी में कैंसर तो जो का तो है वो जो कि तू है बस तो ठीक है। जो व्यवहार पुलिस का उस समय था, वो क्रांतिकारियों को पकड़ती थी पुलिस, लट बजावती लोग, अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक उदाहरण पूरे देश को याद है, आपको भी याद होगा, सैंडर्स ने जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वहां से, उसकी अगुवाई जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे लाहौर में, कि भाई ये कानून जो है बहुत खतरनाक है। उसी कानून को अब थोड़ा सा नाम बदल के, लिपापोती करके देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, जो 1930 में 28 में साइमन कमीशन का विरोध करे था। नहीं हम तो सुनो तो मैं बात क्या कर रहे हैं, मैं बात कह रहा हूँ भाई साहब को, ये कह रहे ना कि भाई, तो उस कानून में पुलिस ने लाठीचार्ज करी थी, वहां बजाय था लट उन पे, और एक लाठी सर में मारती थी, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो फिर वो उनका बदला लिया था भगत सिंह ने, गोली मार के सैंडर्स को, अब जो तो वो फांसी हुई थी। तो वो वही जो है वही व्यवहार आज भी पुलिस आपको आंदोलन करो धूल लट बजाओगी। भाई जब हम मालिक हैं देश में, हम स्टेक होल्डर हैं, हम देश के लोग हैं, तो हमारे पे पुलिस की, हमारे टैक्स के पैसे से है, जो तनख्वाह लेता है पुलिस, और जो मुख्यमंत्री इसको चला रहा है सिस्टम को, वो भी हमारी वोट से चल रहा है, और वो हमारा नौकर होते हुए, क्योंकि वो प्रतिनिधि है ना कि मालिक है, मालिक हम है, वही पुलिस जो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रही, हमारे पर लट बजा रही। क्योंकि पहले होया करा था अंग्रेजों के टाइम में, वो इसलिए बजा रही क्योंकि वो कानून जिसके तहत उसे ताकत मिल रही वो अंग्रेजों का बनाया गया है। 1860 में पुलिस का कानून आया, फिर 1861 में पुलिस के गठन हुआ इस देश में। ऐसा नहीं होता जी, मुगलों वाला था जिब्बी मेरी कमी थी। हाँ, कमी तो बड़ी है, अंग्रेज जो वाला आज जिब्बी मेरी कमी, भगत सिंह और फांसी जिब्बी मेरी कमी। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो यू है ना, आज भी मेरी कमी है बस। तो हम आपको यही निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई शहीदों के सपनों का है, एक दिन तो हम दे ही सके सम्मान में, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक काम जो ना तो मुगल कर पाए और ना ही अंग्रेज कर पाए, वो इन्होंने कर दिया। क्या काम होता था, हम भगवान से जुड़े हुए थे, उससे होगा वो इन्होंने किया। भगवान से कैसे जुड़े हुए थे? भगवान, ये जो हम हैं, ये पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, ये पंचमहाभूतों से बनी है। पंचमहाभूत कौन से? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। भूमि का भय, गगन का गय, अग्नि का है, और वायु का नील का नय, ये बन गया भगवान। ये जो पंचमहाभूत है ये भगवान है, जिनका लालन पालन, जिसने राम का भी लालन पालन किया, कृष्ण का भी किया, आदि आदि इतने महान पुरुषों का लालन पालन किया इस भगवान ने, इन पंचमहाभूतों ने सबका लालन पालन किया उस भगवान से। और हमने भूमि सबसे पहले आती है
उसका रहीम का एक दुआ है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ धन बताइए रहीम भाई। गोबर। हाँ, गौ धन, गज, गज माने हाथी, धन, वाज माने घोड़ा, धन और रत्नों की खान, वो है भूमि, वो रत्नों खान। ये सब हमारे पास, उससे और काट दिए। घाटे का सौदा आज ही जिना पता ये घाटे का सौदा हो क्या करेंगे। घाटे का सौदा जब खेती करते हैं तो घाटे का सौदा बेचने का नाम लेते ही जो मांगो मुंह से। इसका मतलब ये रत्नों की खान है। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको पालने का, सोना चांदी हीरे मोती पेट्रोल डीजल गैस कोयला, इस जितने भी धातु है सब जमीन से निकलते हैं। जमीन हमारे पास है, हम कर्ज में है और जो कर्ज हमको दे रहे हैं 1 इंच पूरे भारत में जमीन नहीं है। 1 भी इंच। एक बैंक किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, ATM भी किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, जनरेटर मिलेगा वो भी किराए का मिलेगा, कंप्यूटर मिलेंगे वो भी किराए का, सब कुछ किराए का। लोग जो बैठे हैं उनमें वो भी किराए के हैं, सब कुछ किराए के हैं, वो हम कर दे रहे हैं। उनसे पूछो भाई तुम्हें आय का स्रोत क्या है? 0। कागज लेते हैं, छापते हैं, नोट बनाया और दे दिया, हम हो गए कर्ज में। हम उस कर्ज को चुकाने के लिए, वो रुपया नहीं है, वो नोट है। और जो हमारा रुपया है, बैंक के जो नोट है 6,600 रुपए आज की डेट में, 6,600 के नोट बैंक के जब लेके जाएंगे सुनार के यहाँ, तब हमारा 1 रुपया आएगा। तो हम कमा करके जब 1 रुपया जमा करते हैं बैंक में, हम बैंक के 6,600 नोटों के बराबर दे देते हैं। 1 रुपये उनका, 1 रुपया आपका नंबर बोल दीजिए। हमारा 1 रुपया और उनके 6,500। क्योंकि भारत का जो रुपया है, भारत की करेंसी है रुपया, और भारत का रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड, कानूनन रिकॉर्डेड 777 मिलीग्राम गोल्ड, जो बैंक के नोट में आता है 6,600 रुपये। हम कमाते हैं रुपया जो नोट के बदले देते हैं, और वो 1 रुपये एक उसमें लगता है। 1 रुपया अगर जमा करोगे 6,600 गुना बार आपके साथ ठगी हो जा। तो भाई बात बहुत लंबी है, विषय भी बहुत गंभीर है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर कुछ जमीन हमारा बचा गया है और अपने बच्चों के प्रचार तो कुछ नहीं होता, चौधरी साहब कुछ नहीं होता इससे। यूँ तो बताओगे ऊपर आना ने इलेक्शन लड़ा था और वो मासिक राम राम जी। हम लोग यहाँ आए हुए हैं जलवाना गांव में। जलवाना गांव में शहीदी दिवस का प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से चल रहा है। इस गांव से काफ़ी लोगों के आने की संभावना है। आप लोग भी शहीदी दिवस पर आइए और ग्राम जागृति का ये जो अभियान है उससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जलवाना गांव।